ओम सादर नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल RA2RA में। आइए अपनी वैदिक कक्षा का हम फिर से आरंभ करते हैं और आज का हमारा विषय रहेगा भारत में दो प्रकार के गुरुकुल। अर्थात जो भारत देश है इसमें मुख्य रूप से दो प्रकार के गुरुकुल चलते हैं। पहले हम समझ लेते हैं ये गुरुकुल का आरंभ कहाँ से हुआ था। जब हम गुरुकुल के विषय में बात करते हैं तो हमें इसका आधार मिलता है वेद आदि शास्त्र, जिसे हम वैदिक धर्म कहते हैं। उनमें ऋषि मुनियों ने गुरुकुलों के द्वारा, आश्रमों के द्वारा वेद आदि शास्त्र का पढ़ना पढ़ाना आरंभ किया था। उसी को ही आचार्य और शिष्य परंपरा कहा जाता है। वही गुरुकुल परंपरा कहलाती है। लेकिन महाभारत काल के बाद यह व्यवस्थाएं धीरे धीरे बिगड़ती गई और यह दो भागों में बढ़ गई। अर्थात पहला है पौराणिक गुरुकुल और दूसरा है वैदिक गुरुकुल। पौराणिक गुरुकुल वह है जो मूल रूप से भारत में मूर्ति पूजा, जातिवाद, पाखंडवाद, अनीश्वरवाद और अलग अलग तरह के प्रपंच बनाते हैं। और वैदिक व्यवस्था वह है जो ऋषि मुनियों की व्यवस्था है। आइए इन दोनों में क्या अंतर है उसको समझने का प्रयास करते हैं। आशा करते हैं ये विषय आपको बड़ी सरलता से समझ आएगा। मूल रूप से हमें एक छोटी सी बात और समझने की देर है। ये जो पौराणिक गुरुकुल है और जो ये वैदिक गुरुकुल है, मूल रूप से यह दोनों ही मानते हैं कि हम दोनों ही धर्म की शिक्षा दे रहे हैं। हिंदू समाज पर किसका असर ज़्यादा होता है, आइए उस पर भी विचार करेंगे, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। सर्वप्रथम हम ये जान लेते हैं कि जैसे जैसे हम भारत में आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, पहले सन 19वीं शताब्दी थी, फिर 20वीं शताब्दी, अब हम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो भारत में पाखंडवाद, जातिवाद और अनिश्वरवाद बढ़ता जा रहा है। नए नए गुरु घंटाल खड़े हो जा रहे हैं और नए नए मत पंथ मजहब बने जा रहे हैं। नए नए संप्रदाय और भी अधिक अधिक तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। आइए इस पे विचार करते हैं कि इसका कारण क्या है। जब हम इसके कारण पे जाते हैं तो हमें इन दो चीज़ों के बारे में पता चलता है। पहले हम समझ लेते हैं पौराणिक किसे कहते हैं। पौराणिक उन्हें कहते हैं जो भारत में वेद आदि शास्त्र के विरुद्ध में जो 18 प्रकार के पुराण है, वह उन्हें ही ईश्वरीय ग्रंथ मानते हैं। अर्थात वह मानते हैं जो पुराण आदि शास्त्र में लिखा है वह ही सत्य बात है, चाहे वह किसी के भी विरुद्ध हो, चाहे वह मानवता के विरुद्ध हो, चाहे वह विज्ञान आदि के विरुद्ध हो, चाहे वह बुद्धि आदि के विरुद्ध हो, चाहे वह तर्क आदि के विरुद्ध हो। वह इन सब व्यवस्थाओं के विरुद्ध है, फिर भी मानते हैं, उसी को पौराणिक व्यवस्था कहते हैं। किंतु दूसरी है वैदिक व्यवस्था। वैदिक व्यवस्था में ऋषि मुनियों के आर्ष ग्रंथ आते हैं। ऋषि मुनियों के ग्रंथ आर्ष ग्रंथ कहलाते हैं। वह ग्रंथ जिसमें ईश्वर का खंडन ना किया जाए, विज्ञान आदि का खंडन ना किया जाए, तर्क बुद्धि का खंडन ना किया जाए और मानवीय गुणों का खंडन ना किया जाए, उन्हें ही आर्ष ग्रंथ कहते हैं। दोनों ही प्रकार के समाज में गुरुकुल चल रहे हैं। आइए समझने का प्रयास करते हैं कि दोनों में मूलभूत अंतर क्या है। पहला है पौराणिक गुरुकुल। पौराणिक गुरुकुल को ब्राह्मण समाज चलाता है। अर्थात इसमें 99.99% ब्राह्मण समाज है और जो 0.1% बचा है वह कोई नहीं है। अर्थात यदि बात की जाए तो 100% यानी कि 100% यहाँ पर जो आचार्य बने हुए हैं वह केवल एक जाति के हैं, जिसे ब्राह्मण समाज या ब्राह्मण जाति कहते हैं। फिर दूसरी ओर जो है यह वैदिक गुरुकुल है, इसे आर्य समाज चलाता है। आर्य समाज में जो आचार्य होते हैं वह पूरे हिंदू समाज के या पूरे भारतीय समाज के अलग अलग संप्रदायों में से आते हैं, जिनमें मुख्य रूप से हिंदू समाज के आचार्य पाए जाते हैं। हिंदू समाज में जो अलग अलग जातियां हैं उनमें सभी जातियों के जो आचार्य आते हैं,
फिर बात करते हैं हम इन दोनों की मूलभूत शिक्षाओं के बारे में। पहला, पौराणिक समाज का मानना है कि ईश्वर जो है वह अवतार लेता है, अर्थात वह कभी जीवात्मा के रूप में, कभी पशु पक्षियों के रूप में, कभी कीट पतंगों के रूप में, कभी जानवरों के रूप में, कभी पेड़ पौधों के रूप में, कभी नदी पहाड़ नालों के रूप में, कभी माता पिता के रूप में और कभी गुरुओं के रूप में अवतार लेता है। इसलिए यह मूल रूप से सृष्टि पूजक होते हैं, अर्थात यह उस सृष्टिकर्ता को छोड़कर बाकी सभी चीज़ों को ईश्वर मानते हैं, लेकिन यह उस सृष्टिकर्ता पे विश्वास नहीं करते, अर्थात उस पर श्रद्धा नहीं रखते। यह उसके अलावा सारे देवी देवताओं पर, सारे अवतारों पर, सारे गुरुओं पर, सारे ऋषि मुनियों पर, सारे माता पिताओं पर, आचार्यों पे, मनुष्यों पे, पशु पक्षियों पे, कीट पतंगों पे, सूर्य चंद्रमा सब पर विश्वास करते हैं, लेकिन ये ईश्वर की सृष्टिकर्ता के पे विश्वास नहीं करते। दूसरा है आर्य समाज। आर्य समाज मानता है यह जो सृष्टि है यह उस सृष्टिकर्ता के द्वारा बनाई गई है जिसका महान यह संसार में फैला हुआ है, इसलिए वह प्राथमिकता देते हैं संसार के बनाने वाले को, अर्थात यह सृष्टि को प्राथमिकता देते हैं और ये सृष्टिकर्ता को देते हैं। फिर दूसरा आता है पौराणिक समाज का कि यह मूर्ति आदि पाषाण पूजक होते हैं, अर्थात यह मूर्तियों को अपने हाथ से बनाते हैं, उसकी पूजा करते हैं और कहते हैं कि यही हमारा ईश्वर है, अर्थात यही हमारा ईश्वर है और यही हमारे अनुयायी मानेंगे। अर्थात जो मूल रूप से भारतीय समाज, जिसे हम हिंदू समाज कहते हैं, वह जो मूर्ति पूजा आदि का शिकार हुआ है उसका मूल कारण है पौराणिक समाज। दूसरी ओर है वैदिक गुरुकुल को चलाने वाले आर्य समाज। वह मानते हैं कि जो संसार का बनाने वाला ईश्वर है, हमें उसकी स्तुति, प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए, अर्थात हमें उसके गुणों की प्रशंसा, गुणों की प्रार्थना और गुणों को धारण करने वाला होना चाहिए। इसलिए वैदिक आर्य समाज ईश्वर उपासक होते हैं। पौराणिक ब्राह्मण समाज यह मूर्ति आदि के पुजारी होते हैं, यह समाज से पूजा करवाने वाले होते हैं। फिर तीसरा आता है पौराणिक ब्राह्मण समाज जातिवादी होते हैं, अर्थात आप यदि पौराणिक ब्राह्मण समाज की बात करेंगे तो यह सभी रूप से जातिवादी होते हैं। इनका मानना है कि मंदिरों पे एक जाति विशेष का अधिकार है, मठों पर एक जाति विशेष का अधिकार है, आश्रमों पे एक जाति विशेष का अधिकार है, तीर्थों पे एक जाति विशेष का अधिकार है, पंडालों पर एक जाति विशेष का अधिकार है, कथाओं पर एक जाति विशेष का अधिकार है, मंचों पर एक जाति विशेष का अधिकार है। उसी के कारण ब्राह्मण समाज यानी कि पौराणिक ब्राह्मण समाज जातिवादी कहलाता है। दूसरी ओर आता है आर्य समाज, जिसे हम वैदिक समाज कहते हैं। उसमें मुख्य रूप से मनुष्य को उसकी गुण, कर्म, स्वभाव के अनुसार माना जाता है, अर्थात आर्य समाज मूल रूप से समाजवादी होते हैं। अर्थात इनमें तीन तीन अंतर आप समझ लीजिए। पहला, आर्य समाज सृष्टिकर्ता को मानने वाला होता है, सृष्टिकर्ता की उपासना करने वाला होता है और यह समाजवादी होता है। दूसरी ओर पौराणिक ब्राह्मण समाज जो है यह सृष्टि को मानने वाले होते हैं, पाषाण पुजारी होते हैं और जातिवादी होते हैं। अब आता है चौथा, मूल रूप से पौराणिक ब्राह्मण समाज अनाशवादी होते हैं, अर्थात जो ग्रंथ ऋषियों ने नहीं लिखे हैं, जिनमें मिलावट की गई है, इन्हीं के द्वारा ये केवल उन्हीं ग्रंथों को मानते हैं। जो ग्रंथ सत्यवादी होते हैं यह उन ग्रंथ को नहीं मानते, जिसके कारण यह अनार्यवादी कहलाते हैं। दूसरी ओर आता है वैदिक आर्य समाज। यह आर्षवादी होता है, अर्थात ये ऋषि मुनियों के ग्रंथों को मानता है, पढ़ता है, जानता है और ईश्वर की व्यवस्था के अनुकूल गुण कर्म स्वभाव को धारण करता है। यह तर्कवादी होता है, यह विवेकवान होता है,
यह मानवीय गुणों को धारण करने वाला होता है, यह विज्ञान आदि को मानने वाला होता है, यह किसी भी अतार्किक बात को स्वीकार नहीं करता, इसलिए ये आर्षवादी कहलाता है। फिर आता है पांचवा कि पौराणिक ब्राह्मण समाज जो होते हैं यह मंदिरों के घोर समर्थक होते हैं। अर्थात यदि इनसे बात की जाए, क्योंकि यह पुजारी होते हैं अधिकांश रूप में, तो यह मंदिरों का बड़ा समर्थन करते हैं। इनका मानना यह है जो ये हाथों से भगवान बनाए हैं इन्होंने छोटे बड़े आकार के, इनको हिंदू समाज को पूजना चाहिए और इन्हें हमारी भी पूजा करनी चाहिए। तो मूल रूप से मंदिर का समर्थन करने वाले होते हैं, जबकि जो मंदिर में लोग बैठे हैं वह सब के सब पौराणिक गुरुकुलों से पढ़ के आते हैं। यहाँ तक कि उस गुरुकुल में 100% अधिकांश रूप में ब्राह्मण जाति के ही लोग पढ़ते हैं और वह वहाँ से निकलकर, कहाँ से, पौराणिक गुरुकुलों से निकलकर मंदिरों पे, तीर्थों पे, पंडालों पर, आश्रमों पे और मठों पे कब्जे कर लेते हैं। और वो ये चाहते हैं कि जो पूरा हिंदू समाज है वह केवल मंदिर तक आए और मंदिर तक पूजा करा के वापसी घर चले जाए, वह हमारे पुराने गुरुकुलों की ओर भी ना देखे। अर्थात ना वह पुराने गुरुकुलों की ओर देखे, ना ही वह पुराणिक तीर्थों की ओर देखे, ना ही वह पुराणिक आश्रमों की ओर देखे, ना ही पुराणिक मठों की ओर देखे और ना ही पुराणिक पंडालों की ओर देखे। वह केवल मंदिर में आए, प्रसाद चढ़ाए, धन चढ़ाए, पैसा चढ़ाए और वह वापसी लौट जाए। अर्थात मंदिर से आगे उसे आने की कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन यह जो वैदिक आर्य समाज है इनका मानना है कि ये जो गुरुकुल होते हैं, अर्थात ये जो गुरुकुल में प्रवेश होता है, यह पूरे हिंदू समाज, ये पूरे भारतीय समाज और ये पूरे मानव समाज के लिए है। अर्थात सभी मनुष्य को ईश्वर की विद्या, वेदों का अध्ययन करना चाहिए और ईश्वर के द्वारा बताए गए गुरुकुल का ये समर्थन करते हैं। फिर तीसरा आता है जो पुराणिक ब्राह्मण समाज है, यह फलित ज्योतिष को मानता है। अर्थात इनका मानना है कि संसार में जो फलित ज्योतिष है हम उसको मानते हैं। अर्थात कैसे कैसे आपके हाथों की लकीरें, आपके घर की दिशाएं, आपके ऊपर जो भूत प्रेत का साया है, ये सब उन व्यवस्थाओं को मानने वाले होते हैं। जबकि आर्य समाज जो वैदिक समाज है यह केवल गणित ज्योतिष को मानता है। ये मानता है ग्रहों से काल गणना की जा सकती है, जिससे दिन, महीना, हफ्ता, साल, 10 साल, 100 साल, युग या अनेक अनेक कल्प के बारे में बताया जा सकता है। लेकिन वह मनुष्य के कर्मों को प्रभावित नहीं करते। लेकिन दूसरी ओर ये कहते हैं कि फलित ज्योतिष मनुष्य के कर्मों को प्रभावित करता है। अर्थात यदि बात की जाए तो इनमें मूल अंतर आप समझ लीजिए। आर्य समाज सृष्टिकर्ता को मानता है, सृष्टिकर्ता की उपासना करता है, समाजवादी होता है, ऋषियों का समर्थन होता है, गुरुकुलों का समर्थक होता है, गणित ज्योतिष का समर्थक होता है। वहीं दूसरी ओर पौराणिक समाज सृष्टि को मानते हैं, पत्थर पूजक को मानते हैं, जातिवाद को मानते हैं, वेद विरुद्ध ग्रंथों को मानते हैं, मंदिरों को मानते हैं, फलित ज्योतिष अर्थात ग्रहों को मानते हैं कि वे हमारे कर्मों को प्रभावित करते हैं। अर्थात ये मूल छह अंतर हो गए। फिर आता है जो पौराणिक ब्राह्मण समाज है वह भाग्यवादी होता है। अर्थात वह मानता है कि मनुष्य अपने भाग्य से पाता है जो पाता है। लेकिन दूसरी ओर वैदिक आर्य समाज वह कर्मवादी होता है। वह मानता है कि मनुष्य जो कर्म आदि करता है उसके बदले में ही उसे फल आदि प्राप्त होता है। इसलिए यह कर्मवादी होता है और ये भाग्यवादी होता है। फिर आता है पौराणिक ब्राह्मण समाज पाखंड का समर्थन करने वाला होता है। अर्थात वह ईश्वर के विरुद्ध, विद्या के विरुद्ध, विज्ञान के विरुद्ध, बुद्धि के विरुद्ध और मानवता के विरुद्ध होने वाले सभी कार्य, जिसे हम पाखंड कहते हैं, यह सब उसको स्वीकार करने वाला होता है। जबकि आर्य समाज धर्म समर्थन करने वाला होता है। वह मानता है
सत्य, न्याय, मानवता, परोपकार और समाज सुधार ही समाज का मुख्य कर्तव्य होता है। फिर आता है पौराणिक ब्राह्मण समाज। मूल रूप से पुराणों का समर्थन करने वाला होता है, और जो वैदिक आर्य समाज है ये वेद का समर्थन करने वाला होता है। मूल रूप से जब हम बात करते हैं पौराणिक समाज और आर्य समाज की, तो इनमें मुख्य अंतर ये होता है कि आर्य समाज उस ईश्वर की व्यवस्था को मानता है जिसे वेद समर्थन करता है, क्योंकि इनका मानना है कि वेद ईश्वरीय ग्रंथ है। जो जो ईश्वर ने कहा है हमें वह स्वीकार करना चाहिए। जबकि पौराणिक ब्राह्मण समाज जो है वो पुराणों का समर्थन करने वाला होता है, अर्थात पुराणों में जो अकल्पनीय अकाल्पनिक बातें लिखी है, अमानवीय बातें लिखी है, यह उन सबको मानने वाला होता है। मूल रूप से भारतीय समाज जो है वह वैदिक समाज और पौराणिक समाज में बटे हुए हैं, लेकिन भारतीय समाज मूल रूप से पौराणिक ब्राह्मण समाज का मानसिक और शारीरिक गुलाम इसलिए है क्योंकि इन्होंने ये पूरी व्यवस्थाओं को लगभग 2000 वर्षों में भारत में फैलाया है। अर्थात पौराणिक ब्राह्मण समाज ने भारत में अनीश्वरवाद 2000 साल तक फैलाया है। भारत में मूर्ति पूजा, पाषाण पूजा 2000 साल तक फैलाई गई है। भारत में जातिवाद 2000 वर्ष तक फैलाया गया है। भारत में अनाशवाद अर्थात वेद विरुद्ध ग्रंथे 1000 वर्षों तक फैलाए गए हैं। भारत में मंदिर आदि का समर्थन करके गुरुकुलों का विरोध 1000 वर्षों से करता आ रहे हैं। भारत में फलित ज्योतिष भाग्यवाद का समर्थन हजारों वर्षों से करते आ रहे हैं। भारत में मूल रूप से पाखंड का समर्थन हजारों वर्षों से करते आ रहे हैं। भारत में पुराण आदि का समर्थन ये हजारों वर्षों से करते आ रहे हैं। लेकिन वैदिक आर्य समाज जिसकी पुनर्स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने आज से लगभग 150 वर्ष पूर्व पहले की थी, वह कहते हैं जो आर्य समाज है ये ऋषि मुनियों का समाज है, ये श्री राम, श्री कृष्ण और आप्त पुरुषों का समाज है, हमें उसे फिर वहीं से लौटना चाहिए। इसलिए ये सृष्टिकर्ता को मानते हैं, सृष्टिकर्ता की उपासना को मानते हैं, समाजवादी होते हैं, आर्ष ग्रंथों को मानते हैं, गुरुकुलों का समर्थन करते हैं, गणित ज्योतिष का समर्थन करते हैं, कर्मवादी होते हैं, धर्म का समर्थन करते हैं और वेद विद्या का समर्थन करते हैं। अर्थात यदि हिंदू समाज जो आज गुलामी के कारण अपना पतन झेल रहा है, समाज में भेदभाव झेल रहा है, जातिवाद झेल रहा है या घोर पतन की ओर जा रहा है, उसका मूल कारण है हमारा पौराणिक ब्राह्मण समाज। जबकि हमें वैदिक आर्य समाज की ओर जाना चाहिए जो हमारा हितैषी है, अर्थात वह हमारे साथ कदम से कदम मिला के, ज्ञान से ज्ञान मिला के, मानवता से मानवता मिला के और समाज को समाज के साथ मिलाकर आगे चलना चाहता है। आशा करते हैं ये समझ आ गया होगा कि भारत में जो 2 प्रकार के गुरुकुल है, पहला जो पाखंडवाद, जातिवाद, अनीश्वरवाद, छुआछूत, भाग्यवाद और पुराण आदि की मिथ्या कल्पनाओं को प्रचार करते हैं। दूसरा है वैदिक गुरुकुल जिसमें सृष्टिकर्ता के विषय में, ईश्वर के विषय में, समाजवाद के विषय में, आर्ष ग्रंथों के विषय में, गुरुकुल के विषय में, गणित ज्योतिष के विषय में, कर्मवाद के सीधे में और धर्म के समर्थन में और वेद आदि के समर्थन में बताया जाता है। इन दोनों में मूलभूत अंतर ये समझ लीजिए, वैदिक आर्य समाज चाहता है कि पूरा भारतीय समाज वैदिक गुरुकुलों की ओर आए, वहाँ पर आके ज्ञान अर्जित करे, ज्ञान प्राप्त करे और अपने ज्ञान को आगे बढ़ाए और आगे फैलाए। जबकि पौराणिक ब्राह्मण समाज जो गुरुकुल चलाते हैं वह मूल रूप से चाहते हैं इसके अंदर केवल ब्राह्मण समाज के बच्चे आए और जो अन्य हिंदू है, चाहे वह किसी भी जाति का हो, वह केवल मंदिर तक आए, पूजा करे और अपने घर लौट जाए। वह हमारे मठों पर ना देखे, हमारे आश्रमों को ना देखे, हमारे तीर्थों को ना देखे, हमारे पंडालों को ना देखे, हमारे व्यास गद्दी को ना देखे और हमारे गुरुकुलों में ताक झांक न करे। अर्थात लेकिन जो हिंदू मंदिर का धन है उससे ये सारे गुरुकुल चलाते हैं। आपने देखा होगा आपके घर पे सन्यासी जो भीख आदि के रूप में मांगने आते हैं चंदा, वह सब
इसी व्यवस्था में आते हैं जिन्हें हम पौराणिक समाज कहते हैं। अर्थात यह सब हिंदू समाज के मूल रूप से शत्रु के रूप में कार्य करते हैं, जो उनको पतन की ओर लेके जा रहे हैं। वह धीरे धीरे उनके अंदर बड़ी जहरीली मानसिकता के अंदर जातिवाद घुसेड़ रहे हैं, पाखंडवाद घुसेड़ रहे हैं, अनीश्वरवाद घुसेड़ रहे हैं, गरुड़ परंपरा घुसेड़ रहे हैं, या अलग अलग प्रकार का पाखंड घुसेड़ रहे हैं। यदि बात की जाए आज हिंदू समाज के विषय में कि क्या हिंदू समाज ईश्वर को मानता है, वह ईश्वर को छोड़कर ईश्वर के नाम पर सब कुछ मानता है। अर्थात वह मूल तरीके से ईश्वर से कट चुका है, वह ईश्वर की उपासना से कट चुका है। हिंदू समाज समाजवाद से कट चुका है। हिंदू समाज आर्ष ग्रंथ ऋषियों के ग्रंथों से कट चुका है। हिंदू समाज गुरुकुलों से कट चुका है। हिंदू समाज गणित ज्योतिष से कट चुका है। हिंदू समाज कर्मवाद से कट चुका है। हिंदू समाज धर्म समर्थन से कट चुका है। और हिंदू समाज वेद आदि धर्मशास्त्र से कट चुका है, क्योंकि पौराणिक ब्राह्मण समाज ने इनको केवल मंदिर तक ही सीमित कर दिया, जिसके कारण पूरा हिंदू समाज धीरे धीरे अपने धर्म की शिक्षा से कटता चला गया। यदि आपको ये विषय समझ आ गया है तो लाइक कर दीजिए और आगे वीडियो बढ़ा दीजिए। ओम नमस्ते जी।